हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो। आपको इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो है जन्म स्थान जो है महात्मा बुद्ध का कहाँ पे हुआ था, या फिर उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था, वो गृह त्याग कब किया उन्होंने, या फिर उनकी जो मृत्यु वो कब हुई, ये सभी क्वेश्चन हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। जो शुरुआत में जो क्वेश्चन हैं हमारे वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है बौद्ध धर्म का या जो हमारे महात्मा बुद्ध हुए हैं उनका जीवन परिचय। जो इनका जन्म हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म सन पूछ लेते हैं तो सन है 563 ईस्वी में। हाँ जी, कब हुआ है इनका जन्म? 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि कौन सा धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म पहले आया कि जैन धर्म पहले आया। तो जब आप देखेंगे 563 में क्या आया है, 563 में बौद्ध धर्म आया है। और अगर हम जैन धर्म की बात करें कि जैन धर्म, हालांकि हम जैन धर्म की जो वीडियो है वो भी हम विस्तार से बताएंगे, उसके बारे में भी अलग अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। हालांकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 में हुआ था और जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उनका जन्म 563 में हुआ था। लेकिन जो है वो 24वें गुरु थे, उनके 24वें तीर्थक थे। और जो महात्मा बुद्ध ये अकेले ही थे। तो ये 563 में हुआ और उनके 24वें हुए तो पहले जैन धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। ये थोड़ा विस्तार से बताने की बात है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, जन्म 563 ईस्वी में, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल की तराई में पड़ता है। नेपाल की तराई में एक स्थान है लुम्बिनी, वहीं पर जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर बात करें इनके पिता का जो नाम था वो नाम था शुद्धोधन। को क्या नाम था? शुद्धोधन। और ये शाक्य वंश के जो राजा थे या मुखिया थे। शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा या मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। अगर हम बात करें इनके जो पुत्र थे, मात्र एक ही पुत्र था इनका, उनका नाम राहुल था। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हाँ जी, आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी, सिद्धार्थ एक पक्षी है, हंस को घायल हो जाता है हंस, और सिद्धार्थ उसको राजा के पास लेके जाता है और फिर उस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इनका जो पालन पोषण किया है, इनकी जो मौसी थी गोमती प्रजापति, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। महात्मा जो बुद्ध इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, 563 ऐसे याद रखियो। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता इनके शुद्धोधन थे और जो शाक्य वंश के राजा थे। माता का नाम महामाया तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल, इनके बचपन का नाम जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, तथागत बुद्ध हुए हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जो पालन पोषण किया है इनकी मौसी गोमती प्रजापति ने किया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है बुद्ध से संबंधित तथ्य। हाँ जी, हालांकि महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो चीन, जापान, इंडोनेशिया के कुछ हिस्से में, थाईलैंड और भारत में भी फैला हुआ है। तो एशिया में सबसे जो बड़ा धर्म एक तरह से मानते हैं वो है बौद्ध धर्म मानने वाले जो इनके अनुयायी हैं, जापान में खासकर चीन में। अब हम बात करते हैं इनके संबंधित तथ्य। हाँ जी, चन्ना इनके जो सारथी था, जो 7 इनको ड्रीम्स आए थे, सपने आए थे, इनका जो सारथी था महात्मा बुद्ध का, उसका नाम चन्ना था। जो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था उसका नाम कथक था। जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई थी। हाँ जी, महात्मा बुद्ध ने जिन स्त्री की खीर खाई थी वो उस स्त्री का नाम सुजाता था। महात्मा बुद्ध की मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया है,
ठीक है जी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी, मतलब शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात करें, बौद्ध भिक्षुणी की बात करें तो इनकी स्वयं की जो मौसी थी प्रजापति गोमती थी। आगे हम बात करते हैं, जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। हाँ जी, आप कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस तरह हुई थी या किस प्रकार हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु मांस दे दिया गया था इनको धोखे से, और वो किसने दिया था उनका नाम भी दिया गया है, क्योंकि कंपटीशन के टाइम में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चुंदू सुनार ने इनको धोखे से मांस दे दिया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें बुद्ध का चचेरा भाई, हाँ जी, देवदत्त मैंने अभी ऊपर बताया कि देवदत्त और हंस और सिद्धार्थ के वो बगीचे में टहल रहे थे। ये हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, तो देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच उस पक्षी को लेकर, हंस को लेकर विवाद होता है और राजा के पास पहुंचता है घायल पक्षी को, और उसमें सिद्धार्थ की जीत होती है। तो देवदत्त वही व्यक्ति थे, इनके चचेरे भाई। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के जो हैं 2 गुरु हैं, उनका नाम है, जो पहले गुरु हैं अलार कलाम। काफ़ी बार परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे अलार कलाम थे। उसके बाद और भी गुरु हैं उनके, उदक और रामपुत्र। हाँ जी, कौन हुए हैं? उदक और रामपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना। आगे हम बात करते हैं जिसे बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। हाँ जी, अंतिम समय में अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। उनका नाम सुभक्षक था। सुभक्षक, हाँ जी, क्या नाम था? सुभक्षक। आगे बात करते हैं पीपल वृक्ष, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ जी, उस पीपल वृक्ष का नाम क्या है? अब आम भाषा में उस पीपल वृक्ष नहीं कहते हैं, उसे बौद्धिक वृक्ष कहते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, जो हमारे ये हो गए जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तो वहाँ पे एक वृक्ष लेके जाते हैं, बौद्धिक वृक्ष कहते हैं, और वो अपने जो उनके बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनको वो भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे कोई भारत में आता है तो हमें भगवत गीता या रामायण की एक प्रतिलिपि देता है, इसी तरह। तो उस पीपल के वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका नाम असर था। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हुए हैं, वो थे आनंद, उपाली, अनुरुद्ध, सारिपुत्र और मोद्रालयन। अगर हम बात करें इसमें उपाली खास शिष्य थे उनके, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनके जो प्रिय शिष्य थे तो वो उपाली और आनंद थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये वीडियो है, हम इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से जो हम आपको बता रहे हैं, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी को इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो तो वो नीचे हमें कमेंट करके या हमारे नंबर पे संपर्क करके पूछ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। हाँ जी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली जो घटना हुई है वो हुई थी इनके साथ गृह त्याग की घटना। हाँ जी, मात्र 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर त्याग कर चले गए थे, घर छोड़कर चले गए थे। और इस घर छोड़ने की या घर त्याग करने की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना को। आगे हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने जो कठोर तपस्या की थी कितने वर्ष की थी। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि 29 वर्ष की आयु में ये घर त्याग कर चले गए थे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे। वो ये पूछेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष तपस्या की थी। तो दोस्तों इसमें ट्रिक है, इसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे आप? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी और वो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए, तो कितने वर्ष का गैप है? 6 वर्ष। तो महात्मा बुद्ध ने लगातार 6 वर्ष पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गया में उर्वेला नामक स्थान पर निरंजना, हाँ दोस्तों याद रखना, निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना फल्गु नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष, बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैठकर बैसाख पूर्णिमा को निर्वाण, इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना, इस घटना को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ को हुई थी। कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस घटना को संबोधित कहते हैं, संबोधि कहते हैं। प्रथम उपदेश, हाँ जी, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जो थे तथागत बौद्ध, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था ये ऋषिपत्तनम में दिया था। ऋषिपत्तनम कहाँ पर है? तो ऋषिपत्तनम है सारनाथ। कहाँ है दोस्तों? सारनाथ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और इस घटना को क्या कहते हैं? जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? उपदेश, जो प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में दिया था, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। चलो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। बाकी इनकी मृत्यु के बारे में भी हम यहीं पर बता दें। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई थी और वो स्थान था कुशीनगर। कुशीनगर कौन सा स्थान था? उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। और इस घटना को, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कभी कभी दोस्तों मैच मिलाने के लिए आ जाता है यूपीपीसीएस में, वो 3 चीज़ देते हैं, महापरिनिर्वाण दे देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण दे देते हैं, और घर छोड़ने की जो घटना है महाविनिष्क्रमण दे देते हैं। तो तीनों को मैच मिलाना होता है, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इनका जन्म बैसाख पूर्णिमा को हुआ। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा को हुई और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ऐसे कौन से महापुरुष या अवतार थे कि जिनकी सभी घटनाएं एक ही दिन हुई? तो सभी की सभी घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, तो वो थे तथागत बौद्ध। इस वीडियो को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपने इंटर में एक सिलेबस, एक इंग्लिश की बुक में लाइट ऑफ एशिया एक चैप्टर है, उसी के अंदर ये घटनाएं दी गई हैं सभी के सभी। तो जैसे हाथी है, महात्मा बुद्ध का जो प्रतीक है, हाथी की बात करें तो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक था उनकी माता के द्वारा था, वो हाथी है। अगर हम बात करें जन्म का प्रतीक उनका कमल था। अगर बात करें उनकी युवा अवस्था की, यौवन का प्रतीक उनका सांड था। और अगर हम बात करें उनकी गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। हम बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति का जो उनका प्रतीक था वो पीपल था। कुछ दोस्तों को पता होगा कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात में क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्योंकि आपको पता है, ये साइंस का रूल है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात को वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने ये पीपल वृक्ष को चुना था। आगे हम बात करते हैं इनकी समृद्धि का जो प्रतीक था वो शेर था, और इनके निर्वाण का प्रतीक तो पदचिन्ह थे। क्या थे? पदचिन्ह थे। और इनकी मृत्यु का जो प्रतीक था स्तूप था। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये मैच मिलाने के लिए आ जाते हैं पीसीएस में, या फिर यूपीटीपीएससी जो पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, पैट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका रिजल्ट आने वाला है, और पैट की जो आगामी लेखपाल वीडियो, ये सभी वैकेंसी आने वाली हैं। तो उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी धर्म बहुत खास रहने वाले हैं। अभी हम बौद्ध धर्म की वीडियो लाए हैं विस्तार से, हम इसी प्रकार जैन धर्म की वीडियो भी लाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध संगतियाँ, हाँ जी, महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित ये संगतियाँ हुई हैं, सभाएं हुई हैं। इनका हमें काल याद रखना है, टाइम याद रखना है, इनके स्थान याद रखने हैं, इसमें जो अध्यक्ष हुए हैं उनको याद रखना है, और जो जिसके शासन काल में हुई हैं उन्हें याद रखना है। अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो ये 483 में हुई। हाँ जी, जब उनकी मृत्यु हुई तभी कौन सी संगति हुई? सभा संगति हुई, प्रथम संगति हुई 483 में ईस्वी पूर्व। अब बात करें कहाँ हुई? राजगृह में हुई। कहाँ होगी? राजगृह में होगी। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। और किसके शासन काल में हुई? राजा कौन था? तो राजा था, शासक था अजातशत्रु। कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। हम बात करते हैं द्वितीय जो सेकंड वाली सभा
संगति हुई वो मात्र 100 साल बाद हुई। कितने साल बाद हुई दोस्तों? 83 में से 100 कम कर देना, 100 साल बाद हुई। 100 साल बाद हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। पटना पाटलिपुत्र वैशाली में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। कौन थे दोस्तों? सबकामी। और ये किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में हुई। कैसे याद रखोगे? कालाशोक वैशाली, कालाशोक वैशाली। अब हम बात करते हैं तीसरी जो सभा संगति हुई, ये 250 में हुई। कब हुई दोस्तों? 250 ईस्वी पूर्व में हुई। और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र हुई। हैं, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे मोगालीपुत्र तिस्क। कौन थे? मोगालीपुत्र तिस्क। और ये किसके शासनकाल में हुई? ये अशोक महान के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? अशोक महान के शासनकाल में हुई। आगे हम बात करते हैं चौथी एवं अंतिम सभा संगति कब हुई? तो याद रखना 72 ईस्वी पूर्व, जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ 72 ईस्वी पूर्व में हुई। और ये कहाँ हुई? कुंडलवन। कहाँ हुई? कुंडलवन में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। कौन थे दोस्तों? वसुमित्र थे। और ये किसके शासनकाल में हुई? कश्मीर के शासक कनिष्क के काल में हुई। कश्मीर के शासक कनिष्क के काल में हुई। तो दोस्तों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमारी जो वीडियो है इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो सके और आगामी जो वैकेंसी आ रही हैं आप उसमें झंडे गाड़ सके। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। हाँ जी, सबको पता है किसने की? गौतम बुद्ध ने की। बौद्ध धर्म का या गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य कुल में हुआ था। यह हम ऊपर ही बता चुके हैं आपको। आगे बात करते हैं जो महात्मा बुद्ध है उनकी माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजतंत्र की कन्या थी। आगे बात करते हैं बुद्ध का जो पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गोमती ने इनका लालन पालन किया था। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। हाँ दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे बात करते हैं बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अलार कलाम तथा उदर रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। क्वेश्चन ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि महात्मा बुद्ध के गुरुओं का नाम बताएं। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र थे। आगे बात करते हैं अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। चलो, ये हम बता ही चुके आपको कि गौतम बुद्ध को बोध गया में फगलू नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के हिरण्य उद्यान में दिया था। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना दोस्तों, क्या जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? कहाँ दिया था वो पता ही है आपको, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। चलो, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं साथ के साथ कि आपको पता रहे, आपको कंटेस्ट दे। ये जो हमने पर्सन जो चुने हैं इस वीडियो में, इस पीडीएफ में जो हम पर्सन लेके आए हैं, ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी में इस तरह के पर्सन पूछे जाते हैं। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, हम बता ही चुके आपको। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। इनका बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं महात्मा बुद्ध के साथ, जो ज्ञान की प्राप्ति, जन्म स्थान और महापरिनिर्वाण, ये सब कब हुआ है? ये वैशाख की पूर्णिमा को हुआ है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य, हाँ जी,
क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे। मैं ऊपर बता भी चुका हूँ आपको। तो उनके जो 5 प्रिय शिष्य थे, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, शहरीपुत्र और मोगलयान थे। ये इनके 5 प्रिय शिष्य थे। बौद्ध धर्म में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य। हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य एवं प्रति समुत्पादन हैं। चलो जी, आगे बात करते हैं। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। हाँ जी, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं, कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं दोस्तों? श्रावस्ती में दिए हैं। अगर हम बात करें किस भाषा में दिए हैं, तो वो दोस्तों बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। हाँ जी, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए हैं। और किस भाषा में उपदेश दिए हैं दोस्तों? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली थी। या महात्मा बुद्ध ने सभी उपदेश किस भाषा में दिए हैं? वो पाली भाषा में सभी उपदेश दिए हैं। हाँ जी, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखिलनी घोषाल ने की थी। यह संप्रदाय बौद्ध के समकालीन था। चलो आगे, ये क्वेश्चन है, इनको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते। हाँ दोस्तों, जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते, ये आत्मा में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है। मैं आपको बता चुका, इस घटना को महाभिष्कर्मण कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के नाम कौन से हैं वो याद रखने हैं आपको। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम पे याद रखियो, बुद्ध, धम्म, और तीसरा है संघ। ठीक है दोस्तों, तो 3 रत्न किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 3 रत्न किससे संबंधित है, या ये पूछ लेते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधेय पिटक, तीनों पिटकों की भाषा कैसी है, या जो 3 रत्न हैं बुद्ध, संघ, धम्म, इनकी भाषा कैसी है? इन सभी की भाषा पाली है। चैत्य या स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चैत्य या स्तूप का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्यग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। क्वेश्चन ये बनता है, बुद्ध विहार, आपने सुना होगा बुद्ध विहार किसे कहते हैं? तो जैसे मंदिर होते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, मस्जिद होती है मुस्लिम धर्म से संबंधित, पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं वो अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं, और जो जैन धर्म से संबंधित हैं वो जैन मंदिर जाते हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को मानने वाले जो उनके अनुयायी होते हैं वो बुद्ध विहार में जाते हैं, या उनको विहार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है वो सुत्त पिटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सुत्त पिटक को कहा जाता है। बात करते हैं बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं। हमने आपको भी बताया है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, बौद्ध विहार। इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। बाकी सभी क्वेश्चनों हमने विशेष क्वेश्चन चुने आपके लिए। बौद्ध जो पूजा के स्थल हैं उन्हें क्या कहते हैं? चैत्य भूमि या चैत्य कहा जाता है। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सभी के सभी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो पुस्तक मिलिंद के प्रश्न 100 ईस्वी पूर्व के एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिलेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा किया गया है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि मिलिंद पन्हो पुस्तक में किसका वर्णन है? तो उसमें राजा मिलिंद और
नागसेन का संवाद है। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने सबसे आपको पहले बताया था, तो इनका नाम तथागत, बौद्ध, शाक्य मुनि के नामों से भी जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के बारे में ये भी कहा गया है कि ये पूर्व जन्म में, फिर से होने वाले जन्म में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध को अनात्मवादी मानते थे। बुद्ध अनात्मवादी मानते थे और ये पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है दोस्तों, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। बुद्ध वर्षा काल में वेलुवन तथा जेतवन में निवास करते थे। हाँ जी, महात्मा बुद्ध का जो निवास करने का एक समय था वो वर्षा काल में वेलुवन तथा जेतवन में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार प्रसेनजित और उदयन थे। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, जैन और जो बौद्ध हैं वो दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते, ये पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो पंथों में या दो धर्मों में विभक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो पंथों में या दो धर्मों में विभक्त हो गया। बौद्ध साहित्य के तीन पिटक हैं। बौद्ध साहित्य के तीन पिटक हैं जिन्हें सूत पिटक, सूत पिटक के अंदर जो वर्णन किया गया है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का वर्णन किया गया है। सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करें सूत पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध जो हुए हैं उनके धार्मिक विचार और वचनों का वर्णन या संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम बताए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो पिटक। तीसरा पिटक जो था अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार दिए गए हैं। हाँ जी, दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। जो अभिधम पिटक हुआ है उसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का जो है वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी उनको एक नाम दिया गया है जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, और जातक कथाओं का जो वर्णन है वो सूत पिटक में किया गया है। किस पिटक में किया है दोस्तों? सूत पिटक में किया गया है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। पंचशील जो हमारी जो नीति है वो भी पंचशील है। ठीक है दोस्तों, चीन और भारत के साथ एक समझौता हुआ है जिसे पंचशील समझौता भी कहते हैं, तो वो बौद्ध धर्म से ही लिया गया है। पंचशील सिद्धांत वर्ण का जो हमारे पंचशील सिद्धांत है, जो हमारे 5 सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदासंभव थे। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में विभक्त हुआ था वो कब हुआ था? जब हमारी चौथी और अंतिम बौद्ध संगति हुई थी, तब बौद्ध धर्म 2 धर्मों में, दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, 2 भागों में विभक्त हो गया था। महात्मा बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लाओं की राजधानी पावा पहुँचे, जिसे पावापुरी कहते हैं, जहाँ वे एक लुहार की आमवस्टिका में ठहरे। उन्होंने बुद्ध को सूख मच्छव खाने दिया, जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना को वो झेल नहीं पाए और कुशीनगर में ही इनका 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों याद रखना, कैसे याद रखोगे? 483। हाँ, कैसे याद रखोगे दोस्तों? 483 कब हुआ निधन? हाँ जी, 483 में। और अगर हम बात करें उम्र क्या थी? 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बाद में महापरिनिर्वाण। हाँ जी, इस घटना को क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारी
क्वेश्चन थे, बाकी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वीडियो बड़ी हो गई है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये हमने जो परीक्षाएं हुई हैं अभी तक की, उन परीक्षाओं से उठाए गए हैं। इस वीडियो के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सिर्फ एक ही वीडियो देखनी पड़े, ज़्यादा वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पूरा ही कर देते हैं। आजीवन संप्रदाय की स्थापना मखिल गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय बौद्ध के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, उरुवेला से बौद्ध बुद्ध सारनाथ, ऋषिपंतम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना आपको हो ही गई, पता ही है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया था। भारतीय दर्शन तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव परिणाम था। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। हाँ जी, वो दिशाओं को भी मानते थे कि कौन सी दिशा दक्षिण है, पवित्र है, सॉरी। तो जो दक्षिण दिशा थी वो पवित्र मानते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में हुआ है। हमने आपको बता ही दिया दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ है कौन सी भाषा में हुआ है, जो उनके ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक से आरंभ हुआ। जी, किस पिटक से आरंभ हुआ? अभिधम पिटक से। हीनयान के 2 भाग हैं, हीनयान भी 2 भागों में टूट गया। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब कष्टों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा भी है, महात्मा बुद्ध में जो भिक्षुओं के कितने सील बताए हैं। जो भिक्षु होते हैं, जी दोस्तों मैं क्वेश्चन अलग से बता रहा हूँ, जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं बौद्ध धर्म में, उनके जो सील मतलब नियम हैं वो 10 नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के? वो 10 नियम बताए हैं। उन्हें 10 नियम मानने होते थे जो बौद्ध भिक्षु होते थे। ठीक है, और जो उपासक होते थे दोस्तों, उन्हें जो शादीशुदा होते थे, गृहस्थ जीवन में रहते थे, उन्हें केवल 5 नियम या 5 सील का जो है वो है नियम अनिवार्य थे या उन्हें में मानने होते थे, उनको फॉलो करने होते थे। तो याद रखना, जो बौद्ध धर्म में भिक्षु थे, सील उनके नियम थे 10 थे उनके लिए। जो उपासक थे, गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उनके लिए 5 नियम थे। वे 5 नियम उनको मानने होते थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके जो गुरु हैं अलाल कलाम, इन्होंने किस तरह की शिक्षा दी? तो इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी थी? अलाल कलाम ने दी थी। किनको? अलाल कलाम ने महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी हमने घटनाएं हम इकट्ठी की हैं दोस्तों, इसमें कुछ घटनाएं छूट गई होंगी तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम जो दूसरी वीडियो लेके आएंगे वो हम जैन धर्म से संबंधित पूरे विस्तार से आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।